हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बच्चों, तो अपने इस प्यारे से चैनल CS विद्या कैंपस पर जो थ्योरी पढ़ाई जा रही थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर 2 को जो अपना बीच में चल रहा था इसी को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, पिछली बार हमने गॉस की प्रमेय का निगमन करा दिया था और गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का भी सत्यापन करा दिया था। आज उसका अनुप्रयोग आगे करते हैं और एक बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी एक हेडिंग बनाते हैं। जल्दी से सब लोग लगाओ हेडिंग, अनंत लंबाई के एक समान। हेडिंग कौन सी लगाएंगे? गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करना है हमें इसमें। हेडिंग लगाइए बेटा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक। क्या हेडिंग लगाएंगे? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक लिख लो या सीधे तार कह दो। आवेशित सीधे तार के निकट या कारण। तार के निकट क्या निकालना है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या निकालना है बच्चा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, इस डेरिवेशन को बहुत ही प्यार से समझाऊंगा और सभी बच्चे इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। इस डेरिवेशन में एक खासियत है कि ये बोर्ड एग्जाम में कभी एब्सेंट नहीं होता, तो इस बार भी नहीं होगा। तुम सब लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत प्यारी सी हेडिंग है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें निगमन करना है बच्चा। तो इसके लिए एक छोटा सा बहुत प्यारा सा चित्र बना लेते हैं। देखो बच्चा, एक चित्र छोटा सा बना लेता हूं मैं। ये गॉसियन पृष्ठ बना देता हूं। अरे बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है। एक सेकंड। क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। थोड़ा बड़ा बन गया, उस हिसाब से बनाएंगे जो इस पे डेरिवेशन भी आ जाए। ठीक है ना? चलिए करते हैं, एक बोर्ड बना लेते हैं, इसमें एक चित्र बनाते हैं छोटा सा। ऐसे हो गया। एक और बना लेते हैं इसी आकार का। ऐसे हो गया। ओके, इसको हम बेलन का आकार दे देते हैं बच्चा। किसका आकार दे दें? ये एक बेलन है तुम्हारा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? अनंत लंबाई का एक तार है। इस तार के कारण हमें निकालना क्या है बच्चा? तीव्रता निकालनी है। इस तार के कारण क्या निकालनी है हमें? तीव्रता। बहुत ही अच्छा सा एक चित्र बना लेना है। ठीक है ना? इसी तार के कारण बच्चों हमें क्या निकालनी है? तीव्रता। अच्छा, इसको और नीचे करना चाहो क्योंकि ये तो वही अनंत लंबाई का है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। ये आवेशित है तो इसके पास आवेश होगा। इसके पास क्या होगा बच्चों? आवेश होगा। ठीक है ना? ये तार कैसा है? पूरा आवेशित तार है तो इसके पास आवेश होगा। ठीक है। इस तार से हमने माना कि ये प्लस क्यू कूलम का आवेश है और मैंने तुम्हें बताया था कि तीव्रता की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश से दूर और माइनस की ओर। तो ये तार पे प्लस आवेश है, हमें यहां तीव्रता अगर ज्ञात करनी हो तो तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी। बात समझ? तो तीव्रता की दिशा बेटा ये होगी ई वेक्टर। अच्छा, कितनी दूरी पर है ये बिंदु P? मान लिया हमने यहाँ पे बिंदु P कितनी दूरी पर है? यहाँ से r दूरी पर। तार से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। ठीक है। अगर इस पॉइंट पे हम क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन देखें, ये तल है तो तल के लंबवत होती है तो क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर ही होगा ना? अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने अल्पांश काट दिया, एक छोटा सा सूक्ष्म टुकड़ा काट दिया मैंने इसका। ठीक, और इस टुकड़े के कारण जो अल्पांश लिया इसका जो क्षेत्रफल है बेटा वो डेल्टा ए मान लिया मैंने, और ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया। बताइए, इतना समझ में आ गया? इस अल्पांश, ये छोटा सा टुकड़ा है, इसके कारण जो हमने वेक्टर निकाला यानी वो क्षेत्रफल इसका कितना मान लिया हमने? डेल्टा ए। यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी मैंने कुछ नहीं किया। अब इस जो बेलन की लंबाई है बेटा, इस बेलन की लंबाई को हमने एल से डिनोट कर दिया।
किससे दर्शा दिया? एल से। तो जल्दी से इस चित्र को बना लो। अब इससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा तुम्हारा ये डेरिवेशन है। और बोर्ड परीक्षा में मेरे हिसाब से इस बार 99% बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा 2024 के लिए। ओके, किसके लिए? 2024 के लिए। तो सॉल्व करने से पहले तुम इसे जल्दी से नोट कर लो। नोट करने के बाद फिर सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा, हम वो अपने हिसाब से लिख लेना। माना एक अनंत लंबाई का आवेशित चार चित्र में दर्शाया गया है। इसके लिए इससे r दूरी पर हमें बिंदु P है, जहां हमें क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इसकी भाषा लिखनी हो तो, अच्छा भाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे? माना एक अनंत लंबाई का, ये कह रहा है अनंत लंबाई का, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार चित्र में दर्शाया गया। लिख लोगे? ठीक। कैसा है ये आवेशित? इस तार से r दूरी पर बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए एक लंब वृत्तीय वेलन की यानी गॉसियन पृष्ठ की रचना की गई है, जिसकी लंबाई l है। लिख पाएंगे? बात समझ में आ रही है? क्या लिखेंगे फिर एक बार समझिए। माना लिखना चाहो तो लिखिए, मैं बोलता हूं। माना एक अनंत लंबाई का आवेशित समान आवेशित तार चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, इस तार से r दूरी पर बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताओ। इसके लिए हम एक लंब वृत्तीय वेलन अर्थात एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इस वेलन की लंबाई l है। इतना हम सॉल्व कर लें। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं। अब बेटा, यहां हमने देखा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ये गॉसियन पृष्ठ से कितना गुजरेगा और इस छोटे से टुकड़े से कितना गुजरेगा। तो पहले हम छोटे टुकड़े का से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लें, फिर पूरे गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लें। तो निकालते हैं। अल्पांश, अल्पांश क्या माना है? अल्पांश का मतलब है इतना छोटा सा अंश जिसका क्षेत्रफल डेल्टा है। तो अल्पांश डेल्टा ए से, डेल्टा ए से गुजरने वाला, डेल्टा ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। बेटा ध्यान से बताना, वैद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं? फाई ई से भी नोट करते हैं बच्चा। इसका सूत्र होता है E वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यही होता है। अच्छा, लेकिन हमें ये वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो पूरे को लेके कारण, वो पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण है, लेकिन हमें तो केवल इतने पॉइंट के कारण यानी इतने क्षेत्र के कारण अल्पांश के कारण निकालना है। इतना 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 भाग निकालना है, इतना इतना। तो इसके लिए हमने इसका क्षेत्रफल एक ही जगह कितना माना? डेल्टा ए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा? डेल्टा ए। तो ये भी कम निकलेगा, डेल्टा ए, डेल्टा फाई ई। ठीक है, अब इतने का ये वेक्टर लगा हुआ है। अगर मैं वेक्टर हटाऊंगा तो cos थीटा लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो मैं यहां ऐसे कह सकता हूं कि डेल्टा फाई ई बराबर ई इंटू डेल्टा ए cos थीटा। थीटा देखो, क्षेत्रफल वेक्टर और तीव्रता एक ही दिशा में होने के कारण थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चा? थीटा बराबर हो जाएगा 0। कोई एंगल नहीं बनाएंगे। तो डेल्टा फाई ई की जो वैल्यू आएगी वो ई डेल्टा ए इतनी आ जाएगी। इसकी वैल्यू 0 लगाएंगे तो 1 हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, यहां अब हम निकालेंगे क्या? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ या संपूर्ण बेलन कह सकते हैं। तो संपूर्ण बेलन से या गॉसियन पृष्ठ कह दो, एक ही बात है। गॉसियन पृष्ठ ही तो बनाया है। संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। ध्यान देना बच्चा, वैद्युत फ्लक्स जैसे ही हम संपूर्ण का निकालेंगे तो जो डेल्टा है वो खत्म हो जाता है। संपूर्ण के लिए डेल्टा का कोई महत्व नहीं होता। यहां से भी डेल्टा खत्म हो जाएगा तो यहां से भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका? हमें गॉसियन पृष्ठ का निकालना है। तो गॉसियन पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ होता है या क्षेत्रफल होता है वो हमने हाई स्कूल में पढ़ रखा है 2 पाई आर एच।
कितना पल रखा है 2 पाई आर एच, लेकिन एच की जगह हमारी एल है। बट देखो कितनी है लंबाई, जो बेलन की लंबाई है वो कितनी है एल, तो 2 पाई आर एल लिखेंगे यहाँ पे। ये वाली वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो कितना आ जाएगा फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेशन बना लो फर्स्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए हमने, अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए। अब समझिए, अब हमें यूज किसका करना है? गॉस नियम का। यही तो कह रहा है गॉस के प्रमेय की सहायता से निकालना है। तो अब देखिए इसमें हम गॉस प्रमेय लगाते हैं, गॉस नियम से या गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या है बेटा? गॉस की प्रमेय क्या होती है? तो हम यहां कह सकते हैं फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, यही होती है ना। समीकरण 1 से फाई ई की वैल्यू यहां पे लगा सकते हैं। कितना है बच्चा फाई ई की वैल्यू? ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो। हमें तो तीव्रता ई का मान चाहिए तो इसको बट्टे में ले आए, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ई बराबर 1/2 पाई आर एल इंटू क्यू बट्टे एप्सिलॉन जीरो। अब थोड़ा इसमें कार्रवाई कर लेते हैं, थोड़ी सी। क्या कार्रवाई होगी? 1/2 पाई तो रहने दो, ये एप्सिलॉन जीरो यहां रख लो, कोई दिक्कत? हमने क्या किया, ये 2 पाई यहां से नोट किया, एप्सिलॉन जीरो यहां रख दिया, इंटू अब देखना बच्चा ये क्यू बट्टे आर एल बचा, वो यहां रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तार हमारा क्या है बेटा? लंबाई का है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है लैम्डा बराबर क्यू बट्टे एल। ये क्या है सर? तो एकांक लंबाई, यानी एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है उसे हम आवेश घनत्व कहते हैं। कौन सा आवेश घनत्व? रेखीय आवेश घनत्व। बात समझ में आ रही है? जैसे एकांक लंबाई पर उपस्थित, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, क्यू बट्टे एल, तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है ये क्यू बट्टे एल ही लिखा हुआ है। देखो इसकी जगह लैम्डा लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं सर। कितना लिखेंगे? ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्या लिखेंगे बच्चा? यहां लिखेंगे लैम्डा बट्टे आर। ये तुम्हारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई। इस तीव्रता को बोर्ड ने कई बार यानी सम्मान दिया है। सम्मान का मतलब ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसको या करके ऐसे भी हम कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं बच्चा, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पे 4 पाई लिख दो, 4 पाई और यहाँ 2 लैम्डा बट्टे आर। एक ही बात है, जल्दी से इसे नोट कर लो, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जल्दी बना लो, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं चला चेक कर लेता हूं तुम्हें दिखेगा कि नहीं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तुम लोग जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे अगला डेरिवेशन नोट करते हैं। हटा दें बच्चा, कुछ नहीं करना, इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझ लो, फिर समझाता हूं मैं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? एक अनंत लंबाई का सीधा तार बनाएंगे, वो इसमें कह रहा है, और वो आवेशित तार होना चाहिए, तो आवेश लगाएंगे इस पे। अच्छा, इसके निकट यानी इसके पास कितनी दूरी पर? आर दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? तीव्रता। तो हमने आर दूरी लगाई, बिंदु पी मान लिया। अब बिंदु पी पर हमने एक क्षेत्रफल का अल्पांश भाग, छोटा सा भाग काट लिया। पूरा क्षेत्रफल तो ये है, लेकिन हमने छोटा सा भाग काट लिया, उसका क्षेत्रफल डेल्टा ए मान लिया, ठीक है ना। अब क्या किया हमने? एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दी। गॉसियन पृष्ठ का मतलब बेलन की रचना कर दी जिसकी लंबाई एल है। ओके, सॉल्व किया। पहले हम निकालेंगे अल्पांश से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, फिर पूरे से कितना गुजरेगा, तो अल्पांश से कितना गुजरा? ई इंटू डेल्टा ए, ठीक है बच्चा। संपूर्ण बेलन से कितना गुजरा बेटा? संपूर्ण के लिए हम डेल्टा को हटा देते हैं, कितना बचेगा? फाई ई इंटू ई ए क्या है? यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, इसे लगाने के बाद गॉस का यूज कर देना, तुम्हारा सीधा आंसर निकलेगा ई बराबर। अच्छा, ये 4 कैसे आ गए सर? कुछ नहीं किया बेटा, 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे कर दिया, 2 से ऊपर 2 से नीचे। ओके, यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे 2। जल्दी से इसे नोट कर लो, आगे की बात कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है अगला, नोट करिए इसे जल्दी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है बच्चा, इसके बाद अगला डेरिवेशन लगाते हैं। बहुत ही सुंदर सी एक टॉपिक है,
उसको छेड़कर उसे ही तैयार करते हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और तुम इतना बच्चों तैयार कर लेना, गारंटी मेरी है पूरा फंस जाएगा। ओके। और किसी को किसी प्रकार की डाउट, यानी किसी प्रकार का कैसा भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट में लिख दिया करो कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं उसमें सुधार तुरंत कर दूंगा और उसका आंसर तुरंत दूंगा। अगली हेडिंग लगाएंगे, इसके बाद लगा लो भैया अगली हेडिंग। अगली हेडिंग लगाएंगे, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर। क्या लगाएंगे? अनंत विस्तार की, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट, चादर के निकट क्या निकालनी है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जल्दी से हेडिंग को लगा लो, फिर आगे करते हैं। चलिए इसके लिए एक प्यारा सा, एक सुंदर सा चित्र बना लेते हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा एक चित्र बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना। देखो एक छोटा सा अच्छा सा चित्र बना लेते हैं, आराम से तुम लोग बनाना। कोई किसी को कैसा भी डाउट आए, देखो बहुत बढ़िया सा ये प्यारा सा चित्र बन गया बच्चों। जल्दी से इस चित्र को बना लेना, जरूरत पड़ जाएगी इसकी, ठीक है। ये जो प्लेट है, अब करेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेश। देखो कैसी प्लेट है बच्चा, समतल है, अचालक चादर के निकट, इसी के निकट हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके निकट हमने यहां से यहां तक आ गए। बात समझना ध्यान से, ये कैसी है बच्चा? आवेशित है, तो इसे आवेश दे दिया जाए। जब प्लेट आवेशित है या चादर जो है वो आवेशित है, तो इसको क्या दे दिया जाए बच्चों? आवेश दे दिया जाए। दे दो सर, हमने आवेश दे दिया इसे, कोई डाउट? जैसे ही हमने इसको आवेश दिया तो आप तीव्रता की डायरेक्शन कैसी होती है? प्लस आवेश से दूर, तो ये प्लस का आवेश है। ये जो एरिया है इसका, वो क्षेत्रफल कितना बच्चा? ये जो वेक्टर, एरिया वेक्टर है वो कितना है तुम्हारा? यहाँ पे वो क्षेत्रफल कितना है बच्चा? ए। समझना, प्लस आवेश से तीव्रता की डायरेक्शन कितनी होती है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, दोनों ए, सब जगह ए है, यानी जो क्षेत्रफल है इसका वो ए है। अब समझना, प्लस आवेश से दूर की तरफ होती है सर, प्लस आवेश से कहां होती है? दूर की तरफ। ए हो, यहाँ पर तीव्रता की डायरेक्शन ई हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इस पृष्ठ पे, इस वाले पृष्ठ पे क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगी ना, क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर ही होगा। यहां पर हमने इतने भाग को इसका क्षेत्रफल डेल्टा ए मान लिया है, तो ठीक इसी प्रकार इधर भी तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी, क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ पे भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ भी हमने क्या मान लिया? डेल्टा ए मान लिया। ओके, तीव्रता है ये, यहाँ पे देख लेना बच्चों, ये तीव्रता है, डायरेक्ट सेम ये चीज वहां पे लिख दी। अच्छा, अब बात समझो, ये क्या है? एक अनंत विस्तार की समतल चादर है, अचालक चादर है। इसके निकट हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जल्दी से इस चित्र को बना लो, फिर आगे काम करते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया कि एक बेलन इसमें भी बनाया है। ये क्या है? इसका गॉसियन पृष्ठ है। क्या है बच्चों? गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। तो अब समझना, मैं इस वाले पृष्ठ के लिए और इस दोनों पृष्ठ की बात कर रहा हूं, यानी पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए कितना वैद्युत फ्लक्स आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब पूरे से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण के लिए बेटा हमें कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा आंसर लिखना। बच्चे ध्यान से देखना, वैद्युत फ्लक्स को क्या बोलते हैं, फाई ई। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो इस वाले पृष्ठ के लिए कितना आएगा वैद्युत फ्लक्स, ई इंटू ए, यही आएगा। सर डेल्टा ए क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अल्पांश के कारण नहीं, हमने पूरे के कारण ही निकाला है, इसलिए डेल्टा ए नहीं आया। सर यहाँ पे तो हमने तीव्रता और क्षेत्रफल लिखा है, तो यहाँ पे वेक्टर लगाना चाहिए। सर वेक्टर नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया बेटा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है। इसका cos थीटा की जगह 0 लगा देंगे तो वो एक मान हो जाएगा। ये तो इस वाले पृष्ठ की बात हो गई। प्लस ऐसा ही पृष्ठ एक और है उधर, तो उसका भी इतना ही आएगा। बताओ इतना समझ में आया? तो फाइव ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, एक ई ए ये है, एक ये है, तो कितना हो सकता है 2e इंटू ए। इक्वेशन फर्स्ट बना लो। हमें यूज किसका करना है, गॉस की प्रमेय का, तो हम लगाते हैं गॉस नियम से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। क्या है गॉस की प्रमेय बच्चों, फाई ई बराबर होती है क्यू बट्टे में एप्सिलॉन 0। देखो फाई ई की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, कितना आएगा बच्चा 2e बराबर हो जाएगा क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए, तो ई बराबर कितना हो जाएगा क्यू बट्टे में 2a एप्सिलॉन 0, यही होगा ना। ठीक है, अब समझिए ये जो अपनी चादर है, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये वर्गाकार हो सकती है या फिर आयताकार हो सकती है। और जब पृष्ठ इसके क्षेत्रफल दिया होता है, इसका अगर क्षेत्रफल दिया होता है, तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमने एक सूत्र पढ़ा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। कितना पढ़ा है बच्चों, सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। तो इतने इतने की जगह देखना बेटा, क्या सिग्मा यूज कर सकते हैं, इसका मान क्या लगा सकते हैं यहाँ पे सिग्मा। देखिए क्या लिखेंगे, ई बराबर, इसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे एकांक क्षेत्रफल पर, लंबाई पर नहीं, क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, तो इस चादर की लंबाई और चौड़ाई दोनों है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। तो क्यू बट्टे ए की जगह क्या लगा देंगे, सिग्मा। बच्चों ध्यान से देखना, ई बराबर, यहां जो क्यू बट्टे ए है उसकी जगह हमने लगा दिया सिग्मा, बट्टे में क्या बचेगा 2 बचेगा और एप्सिलॉन 0। ये तुम्हारा डेरिवेशन है, बहुत सुंदर सा डेरिवेशन है, जल्दी से नोट कर लो। बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने करा दिया है, ऐसा शायद ही किसी ने कराया होगा। जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर आगे बात कर लेते हैं इसके बाद। कर लिया, चलिए जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बात कर लेते हैं। चलो बेटा अगला पॉइंट, अगला और टॉपिक डालते हैं इसके बाद। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है अगला। ये मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तुम इतना काम कर लोगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुमने इतना काम कर लिया तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, चलिए अगला टॉपिक डालते हैं। लिखेंगे, थोड़ा बड़ी हेडिंग है, समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की, देखो दो प्लेटें हैं जिनका पृष्ठ घनत्व कैसा बेटा समान है, धन और ऋण आवेशित। कैसी है बेटा, पहली प्लेट धन तथा ऋणावेशित। कैसी बेटा, धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटें। कैसी हैं बच्चा, समांतर भी हैं और कैसी हैं अचालक भी है। अचालक प्लेटों के बीच बाहर तीव्रता। बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है, इसको करते हैं। इसीलिए मैंने उस दिन ये कराई नहीं थी। क्यों नहीं कराए थे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता, और अब समझ में अच्छे से आएगा।
देखो ये कह रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व की धन और ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं जिनका पृष्ठ घनत्व कैसा बच्चा समान है। ठीक है, बना लेते हैं दो प्लेटें। देखो बच्चा, एक तो बहुत प्यारी सी प्लेट है ये, इसका जो पृष्ठ घनत्व है बच्चों वो कैसा है, समान है। ठीक है, ऐसे ही एक और प्लेट है तुम्हारी, ओके, ये तुम्हारी दो प्लेट है। अब क्या कह रहा है, पहली धन प्लेट है दूसरी ऋण है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ओके, प्लेटों की समांतर है, हमने दोनों समांतर ही बनाई है। अचालक प्लेटों के बीच, इन प्लेटों के बीच, अच्छा बच्चों, इन प्लेटों के बीच में जब हम तीव्रता निकाल रहे होंगे बिंदु P पर, यहां तीव्रता ज्ञात करनी है और बाहर निकालनी है, यहां पे निकालनी है बेटा। दो पॉइंट निकालने, एक तो बीच में और एक बाहर। तो सबसे पहले हम बीच में निकालने की कोशिश करते हैं, चलो निकालते हैं। कहां निकालेंगे, जब बिंदु P बीच में है, जब बिंदु P प्लेटों के बीच में है, कहां पर है बेटा, बीच में है, तब समझ। मैंने तीव्रता की दिशा बताई थी प्लस से दूर, तो यहां पर है बेटा, हम प्लस से दूर चलेंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, तो E1 की डायरेक्शन ये हो गई। माइनस की ओर, यहां से माइनस की तरफ चलें तब भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो E2 की डायरेक्शन भी यही हो गई। यानी E1 और E2 की एक ही दिशा होने के कारण हम तीव्रता को ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो बात समझते हैं आगे। देखो बच्चों ध्यान से, पहली, ये तुम्हारी पहली प्लेट है, ये तुम्हारी दूसरी प्लेट है, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो इसका भी कितना है बच्चों, सिग्मा। अब बात समझना ध्यान से, जब बिंदु P हमारी प्लेटों के बीच में है तो पहली प्लेट से कितना फ्लक्स गुजरेगा, फिर दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालने। ठीक है, दोनों प्लेटों के कारण हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो निकालते हैं, कैसे निकालना होगा इसे, देखिए बेटा। देख, पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो प्लेट हैं दोनों के कारण निकालनी, E1 और E2 के मान। तो क्या लिखेंगे यहां पे, पहली प्लेट के कारण, पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ध्यान से समझना, ये मुझे लग रहा है समतल आवेशित प्लेट है, तो अभी आवेशित प्लेट की जो तीव्रता आई थी वो कितनी आई थी, E1 बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। इसे इक्वेशन क्या बना लें फर्स्ट। दूसरी प्लेट पे भी निकालते हैं, तो दूसरी प्लेट के कारण, दूसरी प्लेट के कारण क्या निकालनी है, तीव्रता। बच्चों ध्यान से देखना, दूसरी प्लेट भी आवेशित है तो इसके कारण भी तीव्रता आएगी, कितनी, सिग्मा। दोनों का तो सिग्मा ही है, तो 2 एप्सिलॉन 0, दोनों का पृष्ठ घनत्व समान है, दोनों समान होगी। ये तुम्हारा E2 आ गया। अब हमें कुल तीव्रता निकाली है बिंदु P पर, तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होती है बच्चों, तो E बराबर E1 प्लस E2। अच्छा सर जोड़ा क्यों, जोड़ा बेटा इसलिए जोड़ा क्योंकि डायरेक्शन दोनों की एक ही है, और जब एक डायरेक्शन होती है तो हमें तीव्रता को जोड़ देते हैं, लगाते हैं। E बराबर कितना आएगा, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। ओके, अच्छा एक सिग्मा ये है, एक ये, दो हो गए ना, तो 2 सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 कितना आ जाएगा बेटा, यहां लगाते हैं, E बराबर 2 सिग्मा बट्टे में 2 एप्सिलॉन 0, तो मैं 2 से 2 को काट दूंगा, क्या बचेगा, E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। ये तुम्हारी क्या बन जाएगी बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जल्दी से इसे नोट कर लो। अभी तो हमने केवल बीच में निकाली है, अब इन्हीं प्लेटों के कहां निकालेंगे, बाहर। जल्दी से नोट कर लो, फिर बाहर तीव्रता ज्ञात करते हैं।
समझते हैं। अब कहां निकालें बच्चों? तीव्रता अब की बार बाहर निकालेंगे। कहां निकालेंगे? बाहर। नोट कर लो इसे जल्दी से, हटा दें। चलो हटा देते हैं इसको। अब आ जाओ, बिंदु P कहां पर होना चाहिए? बाहर हो। जो बिंदु P है वो प्लेटों के बाहर हो। तो निकालते हैं। जब बिंदु P प्लेटों के कहां पर है बच्चों? बाहर है। ठीक है ना? जब बाहर है तो हम क्या करें, समझिए। ये दोनों प्लेटें हैं, या तो यहां मानिए यहां मानिए, यहां मान लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु P है। ठीक है, अब समझिए, पहली प्लेट के कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी? प्लस का आवेश है तो तीव्रता की दिशा इधर होनी चाहिए, E1 हो गया। ठीक है, माइनस की ओर होती है बच्चों तो इधर हो गई, तो यहां पे क्या हो गया? E2 हो गया। सर ये कैसे हो गया, समझ नहीं आया। ये प्लस का है आवेश, यहां हम प्लस से दूर चलना है तो यहां से ऐसे ही तो जाएंगे, तो पहली प्लेट के कारण तीव्रता E1। दूसरी तरफ माइनस का आवेश तो माइनस की ओर ही जाते हैं, तो दूसरी प्लेट कैसी है? माइनस की, तो यहां से जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब जो परिणामी तीव्रता आएगी वो घटा के आएगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो क्या लिखेंगे? पहली प्लेट के कारण, पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की, या पहली प्लेट के कारण, एक सेकंड बच्चों, देखिए, पहली प्लेट के कारण तीव्रता, ध्यान से देखना, E1 मानी है हमने, E1 बराबर पहली प्लेट के कारण कितनी होती है? सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। दूसरी प्लेट के कारण निकालते हैं। दूसरी प्लेट के कारण तीव्रता क्या होगी? E2 बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। ओके, दूसरी प्लेट के कारण तीव्रता आ गई। अब क्या करना है हमें? अब एक काम करना है। क्या काम करना है बच्चों? ध्यान से समझिए। तीव्रता की दिशा को देखिए, क्या जोड़नी है कि घटानी है? तो बेटा बिंदु P पर जब हम गौर करें यहां से, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की एक डायरेक्शन इधर है और एक इधर है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। विपरीत डायरेक्शन होगी, दिशा विपरीत हो गई। तो अब लिखेंगे बिंदु P पर क्या लिखेंगे? परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी बच्चों? E बराबर E1 माइनस E2। सर घटाया क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर एक ही डायरेक्शन होती तो हम जोड़ देते। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा बच्चों। तो कितना लिखेंगे? E1 का मान सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0, और ये दोनों सेम है इसलिए कट जाएंगे। तो तीव्रता कितनी आ जाएगी बच्चों? 0। कहने का मतलब जब हम प्लेटों के बाहर तीव्रता ज्ञात कर रहे होंगे तो कितनी आ जाएगी? 0। जल्दी से नोट कर लो। अगला टॉपिक डालते हैं जल्दी से। ठीक है, अगला टॉपिक डालते हैं। इसके बाद बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी एक हेडिंग है, उसको लगा लो, और इससे तुम्हारा पूरा लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से ये वाला तुम्हारा, और बहुत अच्छा टॉपिक है। जल्दी से इसे लगाना भी है और समझना भी है, और बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छा भी है। ओके, जितना मैंने कराया है तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ही कराया है बेटा। वैसे तो बहुत विस्तार से है फिजिक्स, वो इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कराऊंगा धीरे धीरे, सारा कुछ करा दूंगा। अभी तो केवल बोर्ड परीक्षा के ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, चलिए एक हेडिंग लगाएंगे, एक समान रूप से आवेशित, लगाइए हेडिंग, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, लगाओ जल्दी से, एक समान रूप से
आवेशित गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण क्या ज्ञात करना है बच्चा? तीव्रता। बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है बेटा। क्या है? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हमें एक गोलीय कोष बनाना है। गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला। गोला कैसा होना चाहिए? खोखला। लगाते हैं एक छोटा सा बेटा, ये प्यारा सा सुंदर सा खोखला गोला है। ठीक है, कैसा? ये खोखला। इसके बाहर हमने एक गॉसियन पृष्ठ और बना लिया। क्या बना लिया बच्चों? एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया। इसके भीतर भी हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया। ठीक है, ये गोले का बच्चा केंद्र हो गया। ये गोले का क्या हो गया बच्चों? केंद्र। इसकी जो त्रिज्या मान ली, गोले की त्रिज्या है बच्चा, वो है कितनी? आर। त्रिज्या कितनी है बच्चा? आर। अब केंद्र O है, O से R दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ की हमने रचना की है। इस गॉसियन पृष्ठ की क्या कर दी हमने? रचना। कितनी दूरी पर? R। ओके, समझिए। अगर पेपर में आता है, वैसे तो एक ही पूछेगा। क्या पूछेगा? कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण R दूरी पर, स्मॉल r दी होगी ये वाली, यानी इस गोले के बाहर कितनी दूरी पर? R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट है इस गोले का निचोड़। क्या पूछेगा? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण उसके केंद्र से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम कहां निकालेंगे बेटा? ये तुम्हारा गोलीय कोष है, इसके बाहर। अब बात समझिए, जब हम इस कोष को आवेश देंगे तो ये जो अब आवेश हम इसको दे रहे होंगे बेटा, वो आवेश सीधा इसके पृष्ठ पे फैल जाएगा। कहां फैल जाएगा? पृष्ठ पे। ये हमने इसे आवेश दिया, क्यों? तो ये इसके कहां पे फैल गया बच्चों? पृष्ठ पे फैल गया। कहां फैल गया? इसके पृष्ठ पे। बताओ, बात समझ में आ रही है? जब हम इस गोले को आवेश देंगे तो ये गोले का जो आवेश है वो कहां फैल जाएगा? पृष्ठ पर। अब मैं पूछूं तुमसे, कैपिटल R की दूरी कितनी है? यानी ये इसकी त्रिज्या है। गोले की क्या है? त्रिज्या। ठीक है, हमें तीव्रता कहां निकालनी है? केंद्र O से R दूरी पर। केंद्र O से R दूरी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। R दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया P, और यहां हमने क्या कर लिया? क्षेत्रफल का अल्पांश काट लिया। क्षेत्रफल का अल्पांश काट लिया तो प्लस की वजह से दूर होती है तीव्रता की डायरेक्शन। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल मान लिया डेल्टा ए। सर ये डेल्टा ए किसका क्षेत्रफल है? इतने इतने भाग का क्षेत्रफल है बच्चा, इतने इतने भाग का। ये अल्पांश भाग माना है मैंने। क्या मान लिया इसको? अल्पांश, छोटा सा टुकड़ा। इस भाग का क्षेत्रफल कितना है बेटा? डेल्टा ए। और अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो इसके सापेक्ष इधर ही होगा, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी। तीव्रता की और क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी। अब देखिए, इसकी यहां तीन स्थितियां बनी। पहली स्थिति, जब बिंदु P गोले से R दूरी पर हो। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पे निकालनी पड़ेगी और गोले के भीतरी पृष्ठ पे निकालनी पड़ेगी। 3 पॉइंट बनेंगे। कहां? बाहर, पृष्ठ पे और अंदर। तो तीनों को नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? जब बिंदु P कहां पर है? जब बिंदु P केंद्र से कितनी दूरी पर बच्चा? R दूरी पर है। R दूरी पर है, तब तीव्रता कितनी होगी? जब वो केंद्र से कितनी दूरी पर है बेटा? R दूरी पर है, तब तीव्रता कितनी होगी? तो समझिए, सबसे पहले मैंने देखा कि ये तुम्हारा गॉसियन पृष्ठ जो बना है उसका एक अल्पांश टुकड़ा काट लिया। पहले इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर पूरे गोले के कारण निकालेंगे। तो निकालते अल्पांश, बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा। अल्पांश डेल्टा ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अल्पांश डेल्टा ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ओके, क्या है वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला? सर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है। तो डेल्टा ए माना है हमने अल्पांश को, तो डेल्टा ए वेक्टर हो गया। ठीक है सर, ये डेल्टा है तो ये भी आएगा। ठीक है
सर अगर हम इसको डेल्टा हटाएंगे तो cos थीटा लगाएंगे, ई डेल्टा ए। सर cos थीटा क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया बेटा? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही होने के कारण वहां पे थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो डेल्टा फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डेल्टा ए। ये इक्वेशन बना लेना है फर्स्ट, नहीं सॉरी अभी नहीं, अभी फर्स्ट नहीं बनाएंगे। अब क्या करें बेटा? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या लिखेंगे बच्चों? संपूर्ण गॉसियन, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स बेटा ध्यान से समझिए, संपूर्ण गॉसियन, संपूर्ण के लिए डेल्टा हटा दें तो क्या बचेगा यहाँ बच्चा? फाई ई बचेगा, यहाँ पे ई इंटू ए बचेगा। अच्छा ए क्या होता है? क्षेत्रफल। तो इस गोले का, ये गोला ही तो है, और गोले का क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं 4 पाई आर वर्ग होता है। क्या ये ए की वैल्यू यहां लगा सकते हैं बेटा? तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर का वर्ग। इसे इक्वेशन क्या बना देंगे? फर्स्ट। अब यूज किसका करना है? गॉस नियम का। तो हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस नियम से, गॉस की प्रमेय से। अच्छा गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई बराबर होती है बेटा क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0। फाई ई की वैल्यू निकाल चुके हैं तो लगा देते हैं यहाँ पे, तो कितनी आएगी? ई इंटू 4 पाई आर का वर्ग बराबर क्यू बट्टे में एप्सिलॉन 0। हमें ई का मान निकालना है तो 4 पाई आर वर्ग को बट्टे में लाना पड़ेगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई आर का वर्ग इंटू क्यू बट्टे में कितना? एप्सिलॉन 0। यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर मैं इसको यहां रख दूं तो कितना आएगा बेटा? ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे आर का वर्ग। ये केंद्र से कितनी दूरी पर तीव्रता आ गई बच्चों? आर दूरी पर। पूछेगा कि केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो हम लगाएंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे आर वर्ग। या इसे ऐसे किसी बिंदु आवेश के कारण, पीछे पढ़ाया था पहले चैप्टर में, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब भी हम इतनी ही कर देंगे। लेकिन इसमें हमें गॉस नियम का यूज करना है। इसमें हमें किसका करना है? नियम का यूज, गॉस के नियम का। इसलिए हमने गॉस की प्रमेय से इसे सॉल्व किया है। जल्दी से इसे नोट कर लो। ये तीव्रता कहां आ गई? केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, अब हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम जानते हैं बेटा। इसे तो यहां तक छोड़ सकते हैं, ये कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है, यानी केंद्र से आर दूरी पर तीव्रता है। तीव्रता का सूत्र है, कितनी दूरी पर है बच्चा? आर दूरी। अब बात कर लेते हैं, हमने एक सूत्र पढ़ा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। कितना पढ़ा है बेटा? सिग्मा बराबर क्यू बट्टे। अगर मैं इसके बट्टे ए करके क्यू की वैल्यू निकालना चाहूं, किसकी वैल्यू निकालना चाहें बेटा? क्यू की। तो क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? समझिए, क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ए को क्षेत्रफल कहते हैं। अब देखो ये आवेश है कहां? गोले के पृष्ठ पे। तो अब यहां क्षेत्रफल किसका लगेगा? गोले का। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 4 पाई सर आर वर्ग होगा। आर कौन सी लगाई? कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर यानी जो आवेश है वो कैपिटल, देखो यहां समझिए, ये जो आवेश है वो आर दूरी पे ही तो है, तो इस कारण हमें जो क्षेत्रफल चाहिए वो इस गोले का ही चाहिए। तो हमने गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर वर्ग लगा दिया, इसे यहां यूज कर सकते हैं। तो सिग्मा बट्टे कितना? 4 पाई आर का वर्ग। ये वाली वैल्यू इसमें क्यू का मान यहां पे लगा दो, ये समीकरण तुम्हारा हो जाएगा दूसरा। यहां तक ही वैसे पूछता है पेपर में, यहां तक पूछता तो यहां तक छोड़ देंगे। ठीक है, क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर वर्ग। अब बात समझिए बेटा, ये वाली वैल्यू यहां लगा दें तो कितना आएगा? तब तीव्रता E बराबर कितनी हो जाएगी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बट्टे में कितना बच्चा? आर वर्ग। और Q की जगह वैल्यू लगाएंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q के स्थान पर कितना? सिग्मा 4 पाई आर का वर्ग
और बट्टे में आर वर्ग। समझना 4 पाई से तो हमने 4 पाई को हटा दिया, क्या बचेगा ई बराबर सर ऊपर सिग्मा बचा, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट बचा, ऊपर क्या बचा बेटा आर वर्ग बट्टे में नीचे भी क्या बचा आर वर्ग। ये तुम्हारी बाहर तीव्रता निकल के आती है, जल्दी से इसे नोट कर लेना। ओके चलिए कर लो। लेकिन पेपर में कहां तक पूछेगा, ये नाम लिख के देगा केंद्र से आर दूरी पर तीव्रता निकालो, यहां तक छोड़ देना, अगर न दे तो पूरा कर देना। ओके जल्दी से कर लो। अब कहां निकालेंगे तीव्रता सर, हम बिंदु पी को यहां मान चुके हैं, अब कहां निकालेंगे केंद्र सॉरी पृष्ठ पे, गोले के ठीक पृष्ठ पे। पृष्ठ के बाद फिर कहां निकालेंगे गोले के अंदर, ये वाला छोटा सा गॉसियन पृष्ठ बना है यहाँ पे निकालेंगे। ओके चलिए बात कर लेते हैं आगे। हटा दो इसे सर, इसे हटा दो, हटा देते हैं। अभी हमने बिंदु P को कहां रखा था, अभी हमने बिंदु P को गोले के बाहर रखा था, कितनी दूरी पर केंद्र से r दूरी पर। अब कहां रखें सर, अब रखना है गोले के पृष्ठ पर, यानी गॉसियन पृष्ठ के, जो गॉसीय पृष्ठ है तुम्हारा गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो अब लिखेंगे जब बिंदु P कोश के कहां पर है बेटा, पृष्ठ पर है, कोश के पृष्ठ पर है, लगाते हैं। ये बिंदु P यहां से हटा के यहां लगा दिया। तो अब बताओ जब पृष्ठ पे बिंदु P पहुंच जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मॉल r जो बात बड़ी थी, स्मॉल r यहां तक थी, वो छोटी हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी कैपिटल R की। स्मॉल r की वैल्यू कहां हो जाएगी कैपिटल R के बराबर, क्योंकि भाई गोला ही रह जाएगा, ये तो हट यानी जो खोखला गोला है वही तो बचेगा, बाहर का जो पृष्ठ है वो खत्म हो जाएगा। तो स्मॉल r का मान किसके बराबर कैपिटल R के। सर कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा बेटा कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो r मान ली हमने, अब इतना इतना बाहर का भाग काट दो तो r भी छोटी हो जाएगी, तो यहां तक त्रिज्या बनेगी, और त्रिज्या कितनी दे रखी है r, इसका मतलब स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी कैपिटल R की। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम यहां से जानते हैं पृष्ठ पे को निकालना है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं कि अभी r दूरी पर जो तीव्रता निकाली थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टे में r वर्ग निकाली थी। तो सर अब हम ये जानते हैं कि r वर्ग जो है वो स्मॉल है, लेकिन यहां हम कैपिटल लगा सकते हैं। कितनी लगा सकते हैं बच्चों, r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बट्टे में क्या लगा सकते हैं r, क्योंकि दोनों ही वैल्यू कितनी हो गई बराबर। अच्छा सर ये हो गया, बिल्कुल सर हो गया, कुछ नहीं है इसमें, केवल उसी में लगाना, केवल r की जगह हमें क्या लिखना है कैपिटल R। सर और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं बेटा कैपिटल R की जगह ये लगा सकता हूं और इसमें थोड़ी सी कार्रवाई और कर सकते हैं। ये वाला भी सूत्र था ए आकर के, समझिए सूत्र कौन सा आया था हमारा दूसरा, E बराबर आया था सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0 इंटू r वर्ग बट्टे में कितना r वर्ग। हमें स्मॉल r को हटाना है, ये वाला भी निकाला था लास्ट में, तो स्मॉल r को हटाना क्या लगाना कैपिटल R, तो कितना आएगा बेटा E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0, यहाँ पे r वर्ग तो रहने दो, लेकिन इसकी जगह भी क्या लगाएंगे r वर्ग से r वर्ग कट जाएगी, तो इसके जो पृष्ठ पर तीव्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। ठीक है नोट कर लो इसको भी। अब कहां ले जाए सर, पहले हमने बाहर रखा, अब पृष्ठ पे, अब अंदर ले जाओ, तो नोट करिए इसे फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा अंदर ले जाते हैं, कहां ले जाएं बच्चों, अंदर ले जाते हैं, इसके बिंदु P कोश के अंदर है। देखिए बेटा जब बिंदु P कोश के भीतर है, कहां पर है बेटा कोश के भीतर। अब बात समझिए, जब बिंदु P यहां से हटके, यहां से भी हटके कोश के भीतर चला गया, यहां पे इस पॉइंट पे, तो देखो r का मान और छोटा हो गया, r का मान और ज्यादा छोटा हो गया। यहां पर कैपिटल R का मान बड़ा हो गया, किससे स्मॉल r से। कैपिटल R देखो बेटा कैपिटल R यहां तक है और स्मॉल r यहां तक, तो बड़ा हो गया ना। अच्छा तो सर क्या करें, अब ये तीव्रता कैसे आएगी, तो अब देखिए बेटा हम जानते हैं क्या है तीव्रता का सूत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बट्टे में कितना बेटा r वर्ग। लेकिन ध्यान से देखना, क्या बेटा इस कोश के भीतर कोई आवेश है,
नहीं है सर, जीरो आवेश है। कोश के पृष्ठ पे आवेश है, भीतर कोई आवेश नहीं है। तो यहां क्या लगाएंगे, जीरो। तो E बराबर आएगा 1/4πε0 Q, या 0/r²। जैसे जीरो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। प्रश्न पूछता है कि एक गोला है तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शून्य या वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न नहीं करेगा, वो जगह कौन सी है। यानी एक खोखला गोला है, खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहां नहीं करता, तो कहां नहीं करता, कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर, कोश के अंदर। तो कहां नहीं करता बेटा, कोश के भीतर, यानी कोश के अंदर कोई मतलब तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। जल्दी से इसे नोट कर लो। आज तुम्हारा ये चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो गया। कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैद्युत विभव। दिल थाम कर बैठना, बहुत अच्छा, बहुत मजा आने वाला, बहुत प्यारा सा सेशन होगा। और उसके लिए तुम्हें पेन कॉपी लेके तैयार रहना है, और तैयारी इतनी अच्छे से तैयारी करो कि देखो अगर तुम आंसर लगाओगे तो ये वाले सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूमेरिकल की बात है, न्यूमेरिकल भी मैंने लगभग 4 चैप्टर करा दिए हैं। जब तक मैं 4 चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही थ्योरी न्यूमेरिकल, थ्योरी न्यूमेरिकल। अभी मैंने इसमें क्यों रख दिए, क्यों इसलिए साथ दिया, इसलिए उसे रोक दिया है क्योंकि बेटा उसका एक रीजन है। अगर मैं न्यूमेरिकल तुम्हें कराता जाऊं तो तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर थ्योरी आपने पढ़ाई नहीं है, न्यूमेरिकल कराने में लगे हुए हैं, तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा सूत्र कौन सा लगाएं, कहां से क्या होगा, क्योंकि हमें थ्योरी नहीं आती है। सर आप पहले थ्योरी पढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। अच्छा, अब ये मैंने दूसरा चैप्टर खत्म कर दिया, अब तुम न्यूमेरिकल दूसरे के लगा के देखना, फिर मुझे बताना, पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, कमेंट जरूर कर दिया करो, जैसे डाउट कोई आता है तो कमेंट कर दिया करो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो बेटा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हें डाउट है। ठीक है, तो कोई डाउट आता है तो उसे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इससे आगे कल एक बहुत अच्छा मजेदार सेशन होने वाला है। चैप्टर का नाम होगा वैद्युत विभव। थ्योरी एकदम मस्त, बहुत हलवा थ्योरी कराएंगे, बहुत सिंपल सी थ्योरी। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आगे कल करेंगे।